या तो पूछेगा आपसे व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ द अनोवा, दूसरा पूछ लेता है राइट द स्टेप दैट इंक्लूडेड इन द क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा, केडब्ल्यू अनोवा में कौन कौन से स्टेप होते हैं, राइट दो स्टेप। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। और अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास वो वीडियो सबसे जल्दी आए। अगर आपको क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा मेथड नहीं पता है कैसा सॉल्व करना है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि 10 मिनट 15 मिनट निकालकर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा की वीडियो डाल दूंगा, वहां जाके जरूर देखिए। एक बार वो आप वीडियो देख लोगे उसके बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे स्टेप्स आप उसमें से जैसे जैसे हम क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल कर रहे हैं वैसे वैसे आप स्टेप भी लिख सकते हैं, राइट। तो एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, 15 मिनट मुश्किल से 15 मिनट आपके लगेंगे, उस वीडियो को जाके देखिए। जैसे ही आप उस वीडियो को देख लोगे आपके दोनों अजम्पशन भी और आपके स्टेप्स भी दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी आपका क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा का क्वेश्चन आएगा एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए एग्जाम में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आइए, व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन द क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क्स में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में हमने क्या करा, डिफाइन हाइपोथेसिस। ध्यान रखना आपको हाइपोथेसिस तभी ही डिफाइन करनी होगी जब आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन हो। अगर क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं करनी होगी। हाइपोथेसिस द्वारा बता देता हूं, तभी डिफाइन करें जब क्रिटिकल वैल्यू हो। अगर क्रिटिकल वैल्यू नहीं है तो आपको हाइपोथेसिस लिखने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, अगर क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो हाइपोथेसिस लिखना है। हाइपोथेसिस में क्या लिखना है, एच नॉट दैट इज नल हाइपोथेसिस, एच वन दैट इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देखिए जरूर, बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज नहीं तो कल जब आप वाइवा या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे किसी के भी रिगार्डिंग, साइकोलॉजी में रिगार्डिंग देने कहीं पर भी, तो आपसे जरूर पूछेगा। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल पॉपुलेशन हैव द सेम मीडियन। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, मीडियन की। और अगर मैं इसको पैरामेट्रिक टेस्ट में बात करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। इस चीज का फर्क रखना। अगर मैं हाइपोथेसिस लिख रहा हूं पैरामेट्रिक की तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक में हम हमेशा बात किसकी करते हैं, मीन की। नॉन पैरामेट्रिक में हम किसकी बात करेंगे, हमेशा मीडियन की। एच नॉट दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉट ऑल मीडियन आर सेम। ऑल्टरनेटिव या फिर नल में आपका मीडियन रहेगा जब आपका नॉन पैरामेट्रिक हो, और मीडियन की जगह मीन आ जाएगा चाहे वो नल हो या अल्टरनेटिव जब आपका पैरामेट्रिक हो। दैट्स इट, बाकी कोई डिफर नहीं रहता है। सबसे पहला देखिए क्या स्टेप्स, अरेंज द डाटा ऑफ द सैंपल इन ए सिंगल सीरीज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने डाटा के सैंपल को अरेंज कर देना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो डाटा गिवन होगा उसको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दोगे, दूसरा स्टेप क्या होगा कि उनको रैंकिंग देनी है। अब रैंकिंग भी आप दो तरीके से दे सकते हो, मैंने आपको बता रखा है, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। लेकिन हम हमेशा क्या मायने करते हैं, हम हमेशा किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को। और सारे क्वेश्चन मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर से करवा रखे हैं, तो रैंकिंग हम कैसे देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। आप डिसेंडिंग में भी देख सकते हैं, आंसर वुड बी सेम, कोई डिफर नहीं आएगा। रैंकिंग देनी है, पहले सैंपल को देखना है, फिर सैंपल को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, साइन कर देना है, राइट, सैंपल को अरेंज कर देना है। उसके बाद रैंकिंग देनी है, रैंकिंग भी किस में देनी है आपको, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। जैसे ही आप रैंकिंग दे दोगे उसके बाद जो भी आपके कॉलम होंगे, वेदर इट्स 3 और 4 कॉलम, उनको आपको क्या कर देना है, उनके जो डिफर रैंक होंगे उनका सम कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर किस तरीके से बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप क्या करें, एक बार मेथड को जाके जरूर देखें। जैसे ही आप मेथड को जाके देखोगे ये स्टेप्स आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये सारे स्टेप्स आपके आ जाएंगे। पहला आपने क्या करा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, लिख दिया। दूसरा, उनको रैंक दिए, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड, जो रैंकिंग दी है उनको क्या कर दिया है, सम कर दिया। सम करने के बाद हमने क्या किया है, हमने एच वैल्यू निकाली है, दैट इज क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा। कैसे निकलता है, फॉर्मूले से। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एच। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा इज ऑल्सो नोन एज द एच टेस्ट। क्रुस्कुल वॉलिस अनोवा क्या जाता है, एच टेस्ट।
और आपका वन वे अनोवा या फिर मैं बात करूं जो आपका अनोवा रहता है पैरामेट्रिक टेस्ट में, उसे एफ टेस्ट भी कहते हैं। इस चीज का याद रखना। एफ टेस्ट थोड़ा डिफर हो सकता है, लेकिन एफ वैल्यू का मतलब क्या होता है बिल्कुल कि हमें क्या निकालना है, अनोवा निकालना है। एफ टेस्ट इज डिफरेंट, एफ वैल्यू इज अनोवा। तो इस चीज का भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि हमने एच फॉर्मूला क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब एच क्या होता है, क्रुस्कुल-वालिस अनोवा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एन टोटल नंबर यानी कि N1 जितने भी आपके पास ग्रुप होंगे, N2 प्लस N3 प्लस N4 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास ग्रुप होंगे उनमें नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर देना है। आर दैट इज सम ऑफ रैंक। अब रैंक में भी अलग हो सकते हैं, इट शुड बी R1 R2 R3, राइट। इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल आर की जगह आप स्मॉल आर लिखेंगे तो इट विल बी वेरी गुड, R1 R2 R3, राइट। n इज द नंबर ऑफ सैंपल इन द ग्रुप और k क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप, कि कितने आपके पास ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, उस तरीके से। जैसे ही आप h पुट करोगे आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वहीं पर ही आपको आंसर खत्म कर देना है। बट उससे आगे क्या हो सकता है, उससे आगे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप हैं, नंबर ऑफ ग्रुप, अगर आपके पास 4 ग्रुप है तो उसमें से क्या हो जाएगा, 4-1। अगर आपके पास 3 ग्रुप है तो 3-1 विच इज इक्वल टू 2, और 4 है यानी कि 3 ग्रुप, उसमें से एक दैट इज n-1, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप को हमने क्या लिख रखा है, k। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या हो जाएगी, k-1, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपकी, k-1। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि अगर आपको क्रिटिकल वैल्यू, स्टेप तब जब आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन हो। अगर आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो ये स्टेप नहीं लिखना है, बट अगर आपको गिवन है तो आपको ये स्टेप भी लिखना है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द काई स्क्वायर टेबल। काई स्क्वायर टेबल आपको एग्जाम में गिवन नहीं होती है, तो यू डोंट हैव टू से कि काई स्क्वायर टेबल चाहिए या फिर सर ये कैसे करना है, राइट। काई स्क्वायर टेबल नहीं होती है, बहुत रेयर चांसेस होता है, वो भी जब आप बीटेक या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हो तो इट मे पॉसिबल दैट दे विल गिव यू द काई स्क्वायर टेबल, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर द ऑब्टेन वैल्यू विद द कैलकुलेटेड वैल्यू और द क्रिटिकल वैल्यू। दिस आफ्टर 6 स्टेप। ये सारे स्टेप कब है, जब आपके पास क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। अगर क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो स्टेप 5 तक ही लिखना है, बट इट में पॉसिबल क्रिटिकल वैल्यू गिवन हो तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू आई है, राइट, और जो क्रिटिकल वैल्यू गिवन है यानी कि जो हमने ऑब्टेन करी है, जो हमने निकाली है एच की वैल्यू, उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, जो हमें गिवन वैल्यू है। उसके बाद टेक द डिसीजन ऑन द नल हाइपोथेसिस। डिसीजन क्या रहेगा आपका, आइदर आप क्या करते हो, इसे रिजेक्ट कर देते हो या फिर फेल टू रिजेक्ट। मैंने आपको बता रखा है कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं लिखते हैं। इसका रीजन अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या रीजन होता है, राइट, सो दैट मेरे को भी पता चल सके। और अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट करिए सो दैट आई कैन टेल यू। तो ये वीडियो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया हुआ है क्रुस्कुल-वालिस अनोवा के ऊपर। 6 मार्क्स में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो क्रुस्कुल-वालिस के ऊपर, उसके अजम्पशन के ऊपर या फिर उसके स्टेप्स के ऊपर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you and make sure you subscribe the button. Thank you.